नॉर्मली मैं जब किसी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो पार्टिकुलर स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, और अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो पार्टिकुलर स्टॉक भी नीचे जाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में ऐसा भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो पूरा मार्केट से भी बड़ा है। दूसरा स्टॉक्स के लिए जैसे आपको पहले मार्केट का चार्ट समझना पड़ते हैं, यानी कि मोस्टली निफ्टी का, और फिर आप दूसरा स्टॉक्स पे पोजीशन ले सकते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाने के चांस उसका बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा भी स्टॉक्स होते हैं जो पूरा मार्केट को ही ऊपर खींच सकते हैं और पूरा मार्केट को ही नीचे एकदम धूल चाटा सकते हैं। तो ऐसा ही एक पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में आज डिस्कशन करूंगा जिसका नाम है रिलायंस, और इस पे जो भी मेरा आज का एनालिसिस रहेगा ये सब कुछ रहेगा एज पर एलियट वेब थ्योरी। वेलकम टू माय एलियट वेब निफ्टी यूट्यूब चैनल। ये जो भी मैंने मार्किंग किया हूँ ये 1 2 3 4 5 ये सब कुछ है एज पर एलियट वेब थ्योरी। तो अगर इसको आपको समझना है तो पहले आपको एलियट वेब थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले एलियट वेब थ्योरी का कुछ रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स जो इस पार्टिकुलर मार्किंग पे ही अप्लाई हो रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चार्ट जो है इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए पहले मैं एलियट वेब का कुछ बेसिक रूल्स और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल रूल्स मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप ये पार्टिकुलर जो मार्किंग है शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे। नॉर्मली एज पर एलियट वेब थ्योरी मार्केट से 5 वेब पे आगे बढ़ता है, फिर ABC यानी कि 3 वेब पे मार्केट नीचे आता है। तो टोटल ये 8 वेब्स मिलाकर एक मार्केट एक कदम आगे बढ़ते हैं, यही बोला जाता है एज पर एलियट वेब थ्योरी। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 वेब के अंदर ये जो फर्स्ट वेब, थर्ड वेब, फिफ्थ वेब होते हैं ये और भी 5 सब वेब पे डिवाइड होते हैं। मतलब ये वेब 1 के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेब, 3 के अंदर भी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेब, और वेब 5 के अंदर भी ऐसे 5 सब वेब होते हैं। और फिर ये सेकंड वेब और फोर्थ वेब पर ये 3 वेब पर मार्केट डिवाइड रहते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये मिलाकर तब हो जाते हैं आपका एक बड़ा वाला वेब 1, ये ABC मिलाकर हो जाते हैं बड़ा वाला 2, फिर इधर से ये 3 जो है ये चलने लगते हैं। तो जैसे इधर हुआ ये 5 वेब मिलाकर वेब 1, फिर ABC 2, फिर ये 3, तो ऐसे करके मार्केट आगे बढ़ती है। पूरा का पूरा मार्किंग को समझने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो एकदम बेसिक रूल है। जो वेब 2 जो है ये जो वेब 1 है उसके नीचे नहीं जा सकता, ये होगा आपका ये पहला वाला बेसिक रूल। फिर जो वेब ये 3 होगा ये सबसे बड़ा भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वेब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा नहीं हो सकता। वेब 1 अगर सबसे बड़ा है हो सकते हैं, वेब 3 सबसे बड़ा हो सकता है, वेब 5 सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन वेब 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो ये एक रूल है। तो ऐसा अगर वेब 3 ऐसे मार्क करेंगे तो ये आपका रूल के खिलाफ हो जाएंगे। और वेब 4 जो है ये क्या करेगा, ये वेब 4 जो होगा इधर, ये वेब जो 2 जहां से शुरू हुआ इसका टेरिटरी पे नहीं जा सकता। मतलब ये 3 के बाद ये ABC करके 4 इधर तक आ गया, फिर 5 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल्स है। तो इधर जो पार्टिकुलर जो रिलायंस का चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो इधर कौन सा बेसिक रूल्स अप्लाई हुआ है, इधर जो पार्टिकुलर ये जो है वेब 4 है इसको वेब जो 2 है इसका टेरिटरी पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वेब 2 या वेब 1 का टेरिटरी पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैं ये रिलायंस का जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो चार्ट है 4 घंटे का वो पहले दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको जो छोटा टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये रिलायंस क्या कर सकते हैं। इधर देखिए ये पहले कौन सी वेब है, वेब 1, ये कौन सी है 2। अब आपको लगे कि वेब 1 के अंदर 5 सब वेब इधर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, शायद ये 1 2, ये शायद 3, ये 4, ये 5। ये जो आपका वेब 1 है ये 2 है, तो आपको लगे कि वेब जो 2 है, वेब 2 के अंदर आपने बोल रहा था कि ABC 3 सब वेब रहते, तो ABC इधर हो गया, वेब 2 को इधर होना चाहिए, फिर 3 इधर से शुरू होना चाहिए था, राइट। इधर से 3 ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो क्या है नहीं। तो क्या ये मार्किंग कोई कहीं गलत तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वेब 2 के अंदर ऐसे ABC रहते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जाते, ठीक है, कि वेब 2 के बाद ऐसे 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वेब 2 के बाद ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ऐसे करके बना देते हैं। तो तब आपको इसके अंदर भी ये ABC, फिर ये इसके अंदर भी ये ABC ऐसे मार्क करना पड़ता है। तो तब ये पहला ABC मिलाकर हो जाता है W, ये हो जाता है X, और ये हो जाता है आपका Y। तो ये 3 ये सब कुछ मिलाकर आपका हो जाता है वेब 2। तब वेब 2 इधर बनेगा इंस्टेड ऑफ इधर। तो आपको पहले लगे कि इधर बनना चाहिए, लेकिन वेब 2 बनेगा इधर। सिमिलरली इधर भी वेब 2 आपको लगे कि इधर बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल वेब 2 जो है वो इधर बने हैं। आपको लगे कि इससे तो ये ऊपर है, तो कि कैसे इधर वेब 2 बन सकते हैं। इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट। जब वेब 3 में ज्यादा पावर होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ जाते हैं, वो क्या करते हैं वेब 1 ये 2 के अंदर ABC या इधर जैसे मैंने दिखाया WXY उसको पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होना देता, इधर ही खत्म कर देते हैं और फिर इसको लेकर ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि मेन ट्रेंड जो है ये होता है आपका ये 3 1 3 5 ये होता है आपका मेन ट्रेंड, और ये जो 2 और 4 होता है ये आपका रिट्रेसमेंट होता है। तो ये जो आपका 1 है, ये 2 है, ये होता है आपका 3। तो 3 की तरफ ये जब बहुत ज्यादा पावर होता है तब ये वेब 2 को ठीक तरह से कंप्लीट होने नहीं देते, और फिर इसको ले चलते हैं। तब इसको आपको ऐसे मार्क करना है, ये ABC है तो इसको बोलते हैं एक रनिंग फ्लैट। ओके, तो इधर देखिए आपको एक रनिंग फ्लैट ही हुआ है इधर। मतलब ये जो ये ABC मिलाकर आपका हो गया W, ये X, ये Y, ये जो भी आप इसको नाम देना चाहे इसको आप नाम दे दे। WXY के बाद जब और कॉम्प्लिकेटेड मार्केट बनते तो कैसे करते, ये X
फिर ये जेड बनते हैं, ठीक है। तो ये एक्स बने हैं, ये एक्चुअली जेड बने हैं, ओके। तो इधर एक्चुअली ये चीज़ हुआ है, तो ये एक्चुअली आपका डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ऐसा ही मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, तभी जाकर मुझे ये जो मार्किंग है ये अभी के लिए सही बैठेगा। अभी के लिए मेरा मार्किंग यही है कि इधर आपका ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई, फिर इधर का एक्स, इधर जेड हुआ है, तो जो सब कुछ मिलाकर एक्चुअली ये 2 हुआ है, ये सब कुछ वेब 2 के अंदर हुआ है। ये 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो जो लोग नए हैं मार्केट में उनको शायद लगेगा कि ये 2 शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। तो जो लोग एक्सपर्ट नहीं है और शायद इसको मार्क करने पर थोड़ा हिचकिचाएंगे, एंड इट्स फाइन, कोई इशू नहीं इसके लिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम का 1 2 हो गए, अभी ये हो रहा है आपका 3। तो 3 के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 के अंदर कितने सबवेव रहना चाहिए, ऐसा 5 सबवेव रहना चाहिए। तो इधर जो आपका रिलायंस में भी इधर 3 के अंदर 5 सबवेव होना चाहिए। ये 1, ये रेड कलर का जो 1 2, फिर इधर 3 4 5 ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसके अंदर जो 1 होगा, मतलब 3 के अंदर 1 होगा, उसको भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर 5 सबवेव दिखा सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 हुआ है, राइट। तो ये 5 सबवेव ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि वेब 1 के अंदर भी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 5 सबवेव होता है। तो इधर भी सेम चीज़ हुआ है, ये जो 1 2 3 4 5, और उसके बाद जो 2 होते हैं, 2 के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ABC होते हैं, ABC, और उसके बाद क्या होता है, ABC मिलाकर अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाते थे जब, तब हो जाता है आपका W, फिर हो जाते हैं X, फिर जाते हैं Y। तो ये जो Y होता है इसके अंदर भी 3 सबवेव रहते हैं, ABC, इधर आपको दिख रहा है। ये जो X है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ABC ऐसा 3 सबवेव भी इधर है, ऑलरेडी आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो इधर हो जाते हैं आपका जो वेब 3 के अंदर वेब रेड कलर का वेब 1 वेब 2, और अभी वेब 3 के अंदर 3 होना पड़ेगा। अब वेब 3 के अंदर जो 3 होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वेब ये 1 ये 2 ये 3 होते हैं, ये 4 ये 5 होते हैं, ऐसा नॉर्मली होते हैं। तो वेब 3 के अंदर जो 1 2 3 होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, फिर 4 ये फिर ये 5 होना पड़ेगा। तो आपको इधर ये जो होना पड़ेगा, ये 3 के अंदर 3 मुझे लग रहा है अभी इधर हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये वेब 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 3। लेकिन ऐसा हुआ होता तो ये जो 4 होता ना, तो 4 क्या, ये वेब 2 जहाँ से ये 2 शुरू हुआ है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उसके जो टेरिटरी है उसके अंदर ये 4 को आना नहीं चाहते। लेकिन आप इसको क्लियरली देखेंगे तो क्लियरली एकदम आ गया कि ये जो 4 है ये इसके अंदर आ गया। तो इसको आप एक ही चीज़ मार्क कर सकते जो होगा 1 2 1 2, मतलब ये जो वेब 3 होगा ये और सब डिवाइड हो रहा है। कैसे, मतलब ये जो वेब 3 के अंदर जो 3 हो रहा है, मैं बोल रहा था एक्चुअली ये हो रहा था, ये वेब जो 1 2 ये जो 3 हो रहा है, मतलब वेब 3 के अंदर 3 जो हो रहा है, तो मतलब ये जो वेब रेड कलर का 3 के अंदर ये जो ब्राउन कलर का जो 3 हो रहा है, उस 3 के अंदर भी तो 5 सब वेब रहते होंगे, राइट। तो उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेब है। ये जो 3 के अंदर एक्चुअली ये वाला और 5 सबवेव हो रहा है, मतलब अब और डिवाइड हो रहा है, मार्केट और डिवाइड हो रहा है। तो जब मतलब सबवेव पे इतना ज़्यादा बड़ा सबवेव बनता है तो मार्केट बहुत ऊपर तक जाते हैं, ये नॉर्मल है। क्योंकि पहले ये ब्राउन कलर का 1 2 3 4 5 को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये वाला जो आपका 1 2 3 4 5 है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, मिलाकर हो जाएगा ये वाला 3, फिर इसका जो 3 ये 4 फिर ये 5 होगा। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में एक्चुअली ये बड़ा वाला जो 3 है उसके अंदर का जो 3 है उसके अंदर का जो आपका ये 1 2 1 2 हो रहा है, फिर ये 3 4 5 कंप्लीट करेगा, फिर मिलाकर ये जो 3 होगा ये कंप्लीट करेगा, 3 4 5 हो जाएगा, फिर ये 3 कंप्लीट होगा, उस 3 4 5 को मिलेगा, फिर ये 4 फिर ये 5 होना पड़ेगा। तो इधर अगर रियल टाइम पे देखें तो ये क्या होगा, ये जो आपका बड़ा वाला वेब 1 ये 2, अब बड़ा वाला एक्चुअली आपका 3 हो रहा होगा, राइट। तो बड़ा वाला जो 3 के अंदर आपको ये जो रेड कलर मैंने मार्क किया 1 2 ये 3 ये 4 फिर ये 5 होगा, और ये जो है आपका 1, तो ये 1 किसके अंदर है, जो जिसको मैं पहले साफ उसके 3 मार्क कर रहा था, क्योंकि इस पे 3 के अंदर जो 3 होते हैं उसका अंदर जो पावर होते हैं, ये पावर है मोमेंटम है, सब कुछ देखकर मुझे भी लग रहा था कि ये 1 2 3 हो रहा है। लेकिन ये जो 4 इस 2 के टेरिटरी पे आ गया मैंने बोला, तो ये आप किसी भी तरह से एकदम बेसिक रूल या स्पेशल रूल जो भी बोले उसके खिलाफ हो जा रहा है, तो इसको आपको फिर से 1 2 मार्क करना पड़ेगा। तो एक्चुअली रेड कलर का जो 1 2 3 हो रहा है उसके अंदर 5 सबवेव हो रहा है, जो जिसको मैंने ये 1 ये 2 ये 3 4 5 के लिए मार्क किए हैं। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि ये 1 ये 2 ये 3 4 5 ऐसा हो रहे हैं। तो ये जो है बड़ा टाइम फ्रेम पर है, तो मुझे लग रहा है कि इधर
1 2 के बाद ये 3 कंप्लीट करेगा, 4 कंप्लीट करेगा, फिर 5, तो ये 5 सब मिलकर ये रेड कलर का 3 को कंप्लीट करेगा, फिर इधर कहीं पर आपका 4 को कंप्लीट करेगा, फिर 5 को कंप्लीट करेगा, जो 5 सब मिलकर ये वाला जो 3 है इसको कंप्लीट करेगा, फिर इसका जो 4 होगा ये कहीं पर इधर कुछ कंप्लीट होगा, फिर इसका जो 5 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी के लिए मुझे लग रहा है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा बुलिशनेस का अंदर है और रिलायंस बहुत बड़ा और अच्छा कंपनी भी है, तो इस पे ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये बहुत ही स्वाभाविक है, ऐसा ही मुझे लग रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हो कि ये बस बुलिश ही है, तब आप क्या करेंगे कि कहीं से भी पोजीशन ले लेंगे, राइट, क्योंकि आपको लगा कि ये तो बहुत ऊपर तक जाने वाला है, तो चलो मैं इधर से एक लॉट फ्यूचर या कुछ कैश में खरीद लेता हूँ। तो तब क्या समस्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाते हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा आपको चाहे वो निफ्टी का वीडियो चाहे वो दूसरा किसी स्टॉक का वीडियो, मैं हमेशा आपको 2 पॉसिबिलिटी देता हूँ कि ये अगर ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, और मैं ऊपर अगर नहीं गया, अगर ये फेलियर हो गया या फिर और नीचे आ रहा है या फिर और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो वो कैसे बिता सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहूँगा। देखिए ये जो है आपका ये वेब 1 ये 2 है, तो सपोज इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये जो 3 होने जा रहे हैं, लेकिन ये सपोज कि 2 के अंदर ये इधर तक क्या हो गया, सपोज कि ये नीचे तक इधर हो गया, 2 के अंदर ये इधर कहीं 2 के अंदर बी, इधर कहीं 2 के अंदर सी भी हो सकते हैं। इन सब सिचुएशंस आपको देखना पड़ेगा कि इस ये जो 2 है, ये वाला जो 2 इसका नीचे तो नहीं आ रहा, अगर इसका नीचे आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब इसको फिर से ये जो पूरा का पूरा काउंट है इसको फिर से करना, ये अगर फेलियर हो गया तो। लेकिन इधर से अगर फेलियर हो रहे हैं तो ये ए बी सी ऐसे भी बना सकते हैं, और लेकिन उसके लिए ये जो 2 है ये वाला 2 के इसको ऊपर रहना पड़ेगा, जो अराउंड 1970 से थोड़ा ऊपर है, जो अराउंड 2000 के आसपास ही है आप कह सकते हैं, इसके ऊपर रहेगा तब भी ये 3 जो है ये वैलिड ही होगा। ओके, ये 3 वैलिड होगा, और मुझे लग रहा है कि जो 2 है उसके बाद ये 3 हो रहे हैं, और ये क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे है इसीलिए आपको ये अलग ये इधर से इधर तक मतलब अराउंड 300 या 400 पॉइंट का क्या स्टॉप लॉस रखना सही रहेगा, लेकिन ये बड़ा टाइम फ्रेम का है, ठीक है। इधर वो जाएगा तो ये ऊपर में कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वेब 3 होते हैं, वेब 1 के बाद जो ये 2 होते हैं, ये 3 जो ये कहाँ तक जाएगा, इधर तक जाएगा, इधर तक या इधर तक जाएगा, मतलब इतना ऊपर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि ये 1 2 ये जो 3 होगा ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, उसके बाद ये 4 हो सकता है, फिर 5, लेकिन ये 3 के अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 3 के अंदर ये सब वेब्स हो रहे हैं, और उसके अंदर भी ये सब वेब्स एक्चुअली ऐसे हो रहे हैं। ओके 1 2 3 4 नहीं तो काउंट कर सकते, तो ये 1 2 1 2 हो रहा है, और उसके बाद इधर से ये ऊपर जाने का बहुत कोशिश करेगा। यही मेरा रिलायंस पे व्यू है। तो जो लोग मेरे पास रिलायंस का क्वारी कर रहे थे कि रिलायंस पे एक वीडियो बनाने के लिए, मुझे यही लग रहा है कि रिलायंस पे यही हो रहा है कि 1 2 3 के अंदर 1 2 हो रहा है, और ये 3 होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि ये जो रिलायंस है ये अगर ऊपर जाने का कोशिश करेगा ना तो निफ्टी ज़्यादा नीचे तक नहीं गिर पाएगा, और अगर निफ्टी गिर गया तो ये रिलायंस भी उसके साथ साथ गिर रहा होगा, इसलिए वो गिर रहा होगा, नहीं तो निफ्टी बहुत देर तक गिर नहीं पाएगा। जैसे पिछले दिन आप क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो इधर से देखिए इस पे निफ्टी की तरह गैप डाउन हुआ, इसके बाद ये ऊपर चला गया और फिर थोड़ा नीचे आया, फिर बहुत ऊपर चला गया। जैसे निफ्टी पर भी हो रहा था पिछले दिन की, ये ऊपर गया नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाना, तो रिलायंस भी मोर और लेस सेम पैटर्न कर रहे हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो रिलायंस है ये थोड़ा पिछले दिन इतना अप डाउन के बाद भी ये थोड़ा बुलिश क्लोज हुआ है, थोड़ा सही लेकिन थोड़ा बुलिश तो क्लोज हुआ है ना, इसमें थोड़ा ग्रीन तो थोड़े दिख रहे हैं। और आप अगर निफ्टी पर देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर जो है 0.79% यानी कि 0.8% के आसपास जाकर ये एक्चुअली क्लोज हुआ है, जो ओवरऑल एक्चुअली आपका नेगेटिव क्लोज है, राइट। ये निफ्टी थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है, जो यहाँ पर पिछले दिन का क्लोज था उधर से बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी को कोई इधर तक पकड़ के रखना चाहेगा तो वो एक ही स्टॉक हो सकते हैं, रिलायंस। तो अगर रिलायंस इधर से और फॉल हो गया तो निफ्टी कहाँ तक जाकर गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो निफ्टी है इसको होल्ड करने के लिए मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, पिछले दिन HDFC बैंक भी आपको देख रहा होगा कि ये थोड़ा अच्छा खासा ही ग्रीन में था। ओके तो ये सब अगर स्टॉक्स अगर ये पॉजिटिव पे ना रहा तो ओवरऑल जो निफ्टी होगा ओके बहुत नीचे तक, बहुत मतलब कितना नीचे जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अभी के लिए वो नहीं हो रहा है। अभी के लिए ये मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिलायंस है ये अभी के लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहा है,
निफ्टी का इतना डाउनवर्ड मोमेंटम के बावजूद भी ये क्लोजिंग हो रहा है पॉजिटिव पे, तो मुझे लग रहा है कि ये रिलायंस शायद हो सकता है कि निफ्टी को होल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं अभी। तो निफ्टी पे जो लोग बियरिश हैं, ये जो भी है, आप इधर से बियरिश हो या बुलिश हो, कुछ भी हो, ये निफ्टी का वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। बट इतना कह सकता हूँ कि ये निफ्टी में बुलिश हो या बियरिश हो, मुझे यही लग रहा है कि निफ्टी जो है ये इसको थोड़ा पॉज अगर करना है तो कोई एक स्टॉक अगर उसको करवा सकते हैं वो है रिलायंस। अगर रिलायंस इधर से गिर गया तो मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी मतलब नेक्स्ट जो मंडे होगा या फिर नेक्स्ट 1 वीक तक वो कहाँ तक जाकर क्लोज होंगे ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी कुछ दिन तक फॉल हो चुके हैं। ये कल का जो निफ्टी का वीडियो होगा उधर में बहुत डिटेल पे एनालिसिस करूंगा वीकेंड का वीडियो पे। ये जो वेब 3 होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, वेब 1 से बहुत बड़ा होते हैं नॉर्मली, कभी उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हो जाते हैं। तो वेब 1 का अगर राइज में देखूँ तो इधर से परसेंटेज वाइज देखे तो ये 170% मतलब 170% के आसपास इधर से राइज हुआ है। और मेरे मुताबिक अगर ये इधर वेब 2 कर रहे हैं राइट, तो वेब जो 3 होने वाला है वो कहाँ तक जा सकते हैं राइट। तो मुझे लग रहा है कि वेब जो 3 होगा वो शायद अगर मैं देखूँ कि उसका डबल के आसपास, तो अराउंड 7,000 7,500 के आसपास ही मुझे ये वेब 3 होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इतना तो टारगेट देना नहीं चाहूँगा कि इतना बड़ा 7,000 7,500 इतना बड़ा टारगेट तो मैं नहीं देना चाहूँगा। तो इसीलिए मैं जो बोलूँगा कि ये जो वेब 3 होगा इसको आप ट्रेल करते जाइए। ओके, ट्रेल करना मतलब इसको जो स्टॉप लॉस होगा ये जितना ऊपर जाएगा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आप इसके पीछे 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 लेकर आते जाइए, और जहां पर जब तक आपका हिट ना हो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। जैसा आप लोगों के पास क्वारी था उस मुताबिक मैंने इस पार्टिकुलर डीलर्स पे डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई भी क्वारी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे जोड़ सकते हैं और अपना जो क्वारी है वो पूछ सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर वीडियो से अगर आप लोगों को कोई मदद मिल रहा है तो आप लोग काइंडली एक थम्स अप यानी कि एक लाइक देकर जाइए और कुछ भी एक अच्छा कमेंट करके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।